आज 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी है। 15 साल पहले आज ही के दिन सीमा पार से आए आतंकियों ने पूरे मुंबई समेत देश को दहला दिया था और वो दर्द भी याद है जिससे पूरा भारत आज तक नहीं उबर पाया है। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई थी, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इन जवानों की शहादत आज भी देश भूल नहीं पाया है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 26 नवंबर, दिन बुधवार। अतीत के पन्नों में दर्ज वो काला दिन जिसको याद करके हर देशवासी की आंखें आज भी नम हो जाती है। वो पल जिसे याद करना किसी त्रासदी से कम नहीं। वो दिन जब देश की सीमा को लांघकर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और कानून व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दहशत से भरा एक बुरा सपना उनकी जिंदगी को उम्र भर का घाव देने को तैयार था। क्योंकि देश को दहशत की आग में झोंकने वाले आतंकियों का प्लान भी तैयार था, जिनका बस एक ही मकसद था और वो था भारत की बर्बादी। रात के अंधेरे में कोलाबा के समुद्री तट पर आतंकियों की पूरी फौज हथियारों से लैस होकर मुंबई के सीमा में दाखिल हुई। जिस नाव से आतंकवादी भारत आए थे उसमें कुल 10 आतंकी सवार थे, जो नाव से उतरते ही कोलाबा के मच्छीमार कॉलोनी से मुंबई में घुसे और दो गुटों में बंट गए। इनमें से 2 आतंकवादी नरीमन गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े, जबकि 2 आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ चले गए। बाकी 2 आतंकियों की टीम होटल ताजमहल की तरफ चली गई और बाकी आतंकवादी होटल ट्राइटन ओबरॉय की तरफ बढ़ गए। ये वो इलाके थे जहां लोगों की भीड़ भाड़ ज्यादा थी। ऐसा करने का मकसद था कि आतंकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाना चाहते थे। इसके बाद इमरान बाबर और अबू उमर लियोपोल्ड कैफे पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर करीब 9:30 बजे एक जोरदार धमाका किया। इस धमाके की गूंज ने शहर भर को डर के साए में ढक दिया। आतंकियों का प्लान एक साथ सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना था, ताकि पुलिस जब तक कुछ सोच पाती तब तक वो काफी तबाही मचा चुके होते। आतंकियों की दूसरी टीम शहर के दूसरे हिस्से को टारगेट बनाने का प्लान कर रही थी, जिसमें कसाब और अबू इस्माइल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचे, जहां इन दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 50 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वक्त आतंकियों की तीसरी टीम ने मुंबई के फेमस ताज होटल पर कब्जा कर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया, जबकि आतंकियों के चौथे दल ने होटल ट्राइटन ओबरॉय में ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन मौत का तांडव करने आए आतंकी इतने जनसंहार के बाद भी शांत नहीं हुए। इन आतंकवादियों ने मुंबई को दहलाने का काम तब तक जारी रखा जब तक उनका मन नहीं भर गया। इस हमले में लगभग 160 से ज्यादा अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। आतंकियों से लोहा लेते वक्त महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, सीनियर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, आईपीएस अशोक कामटे और कांस्टेबल संतोष जाधव समेत 14 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। इस हमले ने मानो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को घुटने पर ला दिया था। पहली बार लग रहा था कि देश के इतने व्यस्तम शहर की सुरक्षा कितनी लचर थी, जिसे महज 10 आतंकियों ने चंद पलों में ध्वस्त कर दिया। पूरा देश इस घटना से आहत था। सरकार से लेकर प्रशासन तक चिंतित था कि आखिर इस घड़ी से कैसे निपटा जाए। हमले के बाद सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और आतंकवादियों से निपटने का पूरा प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन टॉर्नेडो का आगाज हुआ और 60 घंटे के जानलेवा ऑपरेशन के बाद
सेना और मरीन कमांडो ने ताज ट्राइटेन और नरीमन हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने आखिरकार 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 10वें आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। जिस पूछताछ में कसाब ने काफी कुछ कबूला। कसाब ने बताया कि वो 21 साल का है और उसका पूरा नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब है, जो पाकिस्तान के दीपालपुर का रहने वाला था। कसाब ने बताया कि वो किस तरह से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ, जिसमें उसने बंदूक चलाना और बाकी आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग के बाद से ही उसने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। कसाब ने अपनी पूछताछ में कई और बातें भी कबूल की, जिसके बाद भारत में ही कसाब पर मुकदमा चलाया गया। लंबे वक्त तक चले मुकदमे के बाद आखिरकार कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। पुणे के यरवदा जेल में कसाब को फांसी दी गई, जिसके साथ हुआ उस आतंकी का अंत जिसने देश के अमन और चैन को हिंसा और अराजकता के हवाले कर दिया। आज उसी हमले की 15वीं बरसी है, जिसे याद करके भारत की आंखें नम हो जाती हैं, जो सवाल खड़े करता है उस सुरक्षा व्यवस्था पर, जो अगर उस वक्त चाक चौबंद होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। लेकिन इस हमले के बाद भारत ने काफी कुछ सीख ली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजामात किए, ताकि दोबारा इस तरह का हमला किसी कीमत पर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।